Hello everyone, welcome back to Python for Beginners course. I hope all are doing absolutely amazing. आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से हम सिर्फ पाइथन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज से हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और बिलीव मी ये मोमेंट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर प्रोग्रामर चाहे वो गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, अमेजोन में हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग फील्ड में हो, सबसे सबने अपनी कोडिंग जर्नी इसी तरह से छोटे से प्रोग्राम से शुरू की थी और आज आप भी वही जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। आज इस वीडियो में हम गूगल कोलैब को सेटअप करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को समझेंगे और फिर लिखेंगे अपनी लाइफ का पहला पाइथन प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है बल्कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठे ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखे वो नोट करते जाएं। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आपको छोटे छोटे से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, और फ्यूचर में हम जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो डोंट वरी, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे आप। तो देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। के साथ कोडिंग कैसे शुरू करते हैं, पहले हमें सर्च करना है गूगल कोलैब। आप क्रोम में जाकर सर्च कर सकते हैं और जो भी पहले लिंक आती है उसे टैप कर लीजिए। अभी यहाँ तो मेरे पास ऑलरेडी साइन अप है, लेकिन आपको वहाँ साइन अप करना पड़ेगा, तो आप गूगल से डायरेक्टली साइन अप कर लीजिए और यहाँ न्यू नोटबुक दिखेगा, उसे क्लिक कर लीजिए। ये कुछ वक्त लेगा, ठीक है। और हम गूगल कोलैब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। आगे हम फ्यूचर में अपनी क्लासेस में नए नए मतलब VS कोड, पाइथन और भी IDE यूज़ करेंगे। देखिए, ये IPYNB का मतलब होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था .py, ठीक है। उसी तरह IPYNB इंटीग्रेटेड पाइथन नोटबुक होती है। अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं ये सब होते क्या हैं। तो पहले फाइल की ओर चलते हैं। तो फाइल में होता है क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना नोटबुक को, ड्राइव में शेयर करना, ठीक है। ये सब होता है फाइल में। और जब एडिट में देखते हैं तो एडिट में होता है अनडू करना, रीडू करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। वही व्यू में चलते हैं तो चेंज करना नोटबुक के व्यू को, इंसर्ट करना, इंसर्ट में होता है ऐड करना सेल्स को या फिर सेक्शंस को। रन टाइम में होता है रन एंड मैनेज कोड्स, ठीक है। जो हम रन करते हैं कोड्स को और मैनेज करते हैं कोड्स को, वो होता है रन टाइम में। टूल्स में होता है नोटबुक की सेटिंग्स में को और के बारे में, और हेल्प में होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट्स। फिर कमांड में होता है कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है कमांड, ठीक है। देन प्लस कोड का मतलब है जैसे 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 आप इसे टैप करते जाओगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ 2 है और अगर मैं इसे टैप करूँ तो ये और एक आ जाएगा। तो ये जो है ये है कोड के सेल्स जहाँ हम कोड्स लिखते हैं। एंड ये प्लस टेक्स्ट है कि हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे हेडिंग डालना है कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम नोटबुक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गए कोड के सेल्स और ये हो गया टेक्स्ट। अभी अगर मैं रन ऑल की बात करूं तो रन ऑल का काम होता है कि पूरे सेल्स को रन करना, जिसमें कोड्स होते हैं वो पूरे सेल्स को रन करता है। एंड देन ये टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है, नोटबुक की आउटलाइन बताता है, फाइंड एंड रिप्लेस जो है फाइंड और रिप्लेस करता है। इफ सपोज मैंने यहाँ सिर्फ फर्स्ट प्रोग्राम नोटबुक बोल के लिखा है, अगर मैं सर्च करूँ नोटबुक और उसे रिप्लेस कर दूं तो देखिए सर्च हो गया नोटबुक। ऐसे ही आप पूरे के पूरे कोलैब नोटबुक में जितने भी आपको सर्च करना है वो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। और आपको अगर सपोज रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस करूंगी हेलो के साथ और ये मैंने कर दिया रिप्लेस, तो यहाँ चेंज हो गया। ये काम करता है फाइंड एंड रिप्लेस। और फिर आता है कोड स्नाइपेंड। यहाँ बिल्ड इन कोड्स होते हैं, रेडीमेड कोड्स मिलते हैं हमको यहाँ पे, मतलब उसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एंड देन डेटा इंस्पेक्टर ये काम करता है वेरिएबल्स और डेटा को दिखाने का। सीक्रेट की काम करती है कि यहाँ पर हमारे जितने भी API कीज होते हैं वो यहाँ स्टोर होकर रहते हैं। ये है फाइल्स का ऑप्शन, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम रीलोड कर सकते हैं और यहाँ से हम माउंट कर सकते हैं ड्राइव, मतलब ड्राइव के जितने भी फाइल्स होते हैं वो हम यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। और फिर ये हो गया डेटा एक्सप्लोरर। यहाँ पर कैकल के कॉम्पिटिशन्स, डेटा सेट्स, मॉडल्स, सभी कुछ देखने को मिलता है। एंड देन
ये हो गया कमेंट का बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये हो गई सेटिंग्स और ये हो गया शेयर। अगर आपको किसी को भी शेयर करना होगा मतलब आपकी नोटबुक, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये रन होता है रैम और डिस्क पे। तो ये हो गया हमारा गूगल कोलैब का पूरा इंटरफेस। होता है रन का ऑप्शन, जिससे कि कोड सेल रन होती है। एंड देन अब देखिए, जो भी मैं लाइन ऑफ कोड लिखने वाली हूँ वो दुनिया का ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामर, चाहे वो गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो या एआई इंजीनियर हो, सबने अपनी जर्नी इसी प्रोग्राम से स्टार्ट की थी। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन लिख रही हूँ जो कि है प्रिंट ऑफ कोड्स डालते हैं, देन लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। एंड बिफोर रनिंग ये कुछ टाइम लीजिए और सोचिए कि आखिर ये कोड कर क्या रहा है। क्या ये फाइल बना रहा है, क्या ये कैलकुलेशन कर रहा है, या फिर ये कुछ दिखा रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है नीचे कमेंट में लिखिए कि हो क्या रहा है। देन रन करते हैं एंड बूम, आपने अपनी लाइफ का सबसे पहला कोड लिख लिया है एंड वो सक्सेसफुली रन भी हुआ है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये हेलो वर्ल्ड ही क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक ट्रेडिशन है, जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। वो है ये जो सिर्फ स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। इससे हम ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी कोडिंग सही से चल रही है, हमारा एनवायरनमेंट एकदम सही है और हम कोड को सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है वो कोड जो पूरे के पूरे प्रोग्रामर्स ने लिखा था और सभी की स्टार्टिंग इसी कोड से होती है। अब समझते हैं कि ये प्रिंट है क्या, ये प्रिंट करता क्या है। अभी समझिए, इंग्लिश में प्रिंट का मतलब होता क्या है। प्रिंट का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। पाइथन में भी इसका ऑलमोस्ट वही मतलब है। जब भी आप प्रिंट और ये पैरेंथेसिस लगाते हो उसका मतलब ये है कि मुझे ये दिखा दो। हम पाइथन को कहते हैं कि जो भी मैं तुम्हें दूं उसे स्क्रीन पर दिखा दो। हमने क्या दिया, हमने दिया हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन ने क्या किया, उसने हेलो वर्ल्ड दिखा दिया। तो ये जो प्रिंट है, मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये जो है हमारा इनपुट है। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की भी नहीं है, आपको ये लाइन ऑफ कोड देखकर समझ में आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है। प्रिंट का मतलब है दिखाना, हेलो वर्ल्ड का मतलब जो भी हम टेक्स्ट दे रहे हैं उसे दिखा दो, ठीक है। अब ये कोट्स क्यों है, ये पैरेंथेसिस क्यों है, इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस के साथ में हम प्रिंट ऑफ लिखते हैं। अभी हम लेट्स सपोज हम ऐसा लिख दें कि प्रिंट और इसे रन कर दें। ये आ गया, ये तो अभी यहाँ पर आ गया कि ये फंक्शन है। देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्रिंट ऑफ, एक फंक्शन है। प्रिंट और पैरेंथेसिस एक फंक्शन है, ठीक है। अभी आपको इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फ्यूचर के क्लासेस में हम इसे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। इस फंक्शन के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। तो प्रिंट की बात हो गई, ऑफ का मतलब पैरेंथेसिस का मतलब हो गया। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, पाइथन में प्रिंट एक फंक्शन है और फंक्शन को यूज़ करने के लिए ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स लगते हैं। फंक्शन क्या होता है उसकी टेंशन अभी मत लीजिए, हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। अब तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेलो वर्ल्ड। इसका क्या मतलब हुआ हेलो वर्ल्ड। ये टेक्स्ट डबल कोट्स में दिया हुआ है क्योंकि पाइथन को बताना पड़ता है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इससे एग्जैक्टली इसी फॉर्म में स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो। इफ सपोज मैंने ऐसे दिया कि प्रिंट ऑफ द कोडर्स, तो हम पाइथन को कह रहे हैं कि प्रिंट करवा दो द कोडर्स को। अब हम ये कोड्स में इसलिए दे रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट करवा दो जैसे मैंने लिखा है। इसका मतलब हुआ कि जैसे दिया है वैसे ही प्रिंट करवा दो। अगर मैं इस कोड्स को निकाल दूं और रन करूं तो ये होगा, ये जो है हमें एरर दे रहा है क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कोड्स के अंदर ही लिखते हैं, वरना पाइथन समझ नहीं पाएगा कि ये टेक्स्ट है या क्या है, ठीक है। अब अगर कोड को अगर हम फिर से डबल कोट्स लगा दें और फिर से रन करवा दें तो देखिए हमारा आंसर एकदम सही आया, हमारा आउटपुट एकदम सही आया, इसने प्रिंट करवा दिया द कोडर। अब वैसे ही अब हम अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिंट करवा दें प्रिंट ऑफ, एक काम करते हैं, अभी आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से अपने कोड्स लिखिए बगैर मेरी मदद के। जैसे कि आप लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ माई नेम इज, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा एंड देन
हम करवाते हैं प्रिंट, आप करिएगा अपनी खुद की मदद से। माई एज इज़, एंड आप प्रिंट करवा दीजिएगा प्रिंट ऑफ माई कॉलेज नेम इज़। आप ये खुद से अपने नाम, अपना एज, अपना कॉलेज नेम लिखकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मिस्टेक आती है, अगर आपको भी एरर आता है तो डरिएगा मत, क्योंकि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ कोडिंग। जब भी आप मिस्टेक करते हैं तब आप नई चीज़ सीखते हैं। और मेक श्योर करिएगा जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, तब आप कोट्स में, डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स हो, किसी भी कोट्स में उस लेटर को लिखिए, उस वर्ड को लिखिएगा, वरना आपको फिर से एरर आएगा। तो वीडियो पॉज कर आप अभी इस एक्सरसाइज को करिएगा एंड रन करते हैं, और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपका आउटपुट क्या आया है। आर डन विथ आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग, एंड आई एम हैविंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि और अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग आए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।